हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरबीएससी के द्वारा जारी क्लास 5th की न्यू इंग्लिश की बुक स्टेप इनटू इंग्लिश का लेसन 5th, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन टुडेस टाइम। तो लेसन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। कैन यू आंसर दिस रिडल्स? दिस रिडल्स का मीन्स होता है पहले का। आप इन पहलों का आंसर दे सकते हो। आई हेल्प यू टॉक बोथ नियर एंड फार। मतलब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ बात करने में, या चाहे पास बात करनी हो चाहे दूर बात करनी हो। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट और कार, मैं तुम्हारी गाड़ी के अंदर या जेब में आ जाता हूँ। आई रिंग, आई बीप, आई लेट यू टेक्स्ट, गेस मी माई नेम, व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि मैं रिंग भी करता हूँ, बीप की आवाज़ आती है, मतलब कोई मैसेज की आवाज़ आती है, वो टेक्स्ट वगैरह करना भी मदद। तो क्या है ये? इसका आंसर है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इट्स डार्क आई शाइन सो ब्राइट। आई फिल योर होम विद गोल्डन लाइट्स। जो कहते हैं जब अंधेरा होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा रोशनी करता हूँ, ठीक है, चमकता हूँ। आई फिल योर होम विद गोल्डन लाइट्स है, मैं तुम्हारे घर को सुनहरे प्रकाश से भर देता हूँ। नो फायर नो स्मोक जस्ट फ्लिप ए स्विच। कोई आग की जरूरत नहीं है, कोई धुएं की जरूरत नहीं है, स्विच दबाओ और लाइट आ जाएगी। तो वट एम आई, गेस मी क्विक। तो क्या होऊंगा मैं? इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट है आई हैव बिग व्हील्स एंड मैनी सीट्स। मेरे बड़े बड़े पहिए हैं मेरे यहाँ और बहुत सारी सीट हैं। आई टेक यू थ्रू द सिटी स्ट्रीट। मैं आपको शहर की गलियों से ले जाता हूँ। स्कूल और मार्केट होक इनसाइड। स्कूल या बाजार अंदर कदम रखो। मतलब वॉक मतलब कदम रखना, कूदना। आई विल गिव यू ए बम्पी राइड। मैं आपको एक उबड़ खाबड़ सवारी दूंगा। तो इसका क्या आंसर आएगा? बस। नेक्स्ट है लेट अस रीड अपने जयपुर। द पिंक सिटी विल हैव इलेक्ट्रिक बस टू हेल्प पीपल ट्रैवल इन ए बेटर एंड क्लीनर वे। जयपुर कहते हैं जिसको पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहते हैं। अब वहाँ क्या है, बिजली की बसें चलने लगी है, जिससे वहाँ की क्या है, पोल्यूशन कम होने लगे और बेहतर तरीके से यात्री यात्रा कर सकते हैं। दिस बसेस रन ऑन इलेक्ट्रिक इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। ये बसें बिजली पे चलती है और पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है इनको। वहाँ दे विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, विल कीप द एयर फ्रेश एंड विल रिड्यूस पोल्यूशन इन द सिटी। आप ये कहते हैं ये धुएं वगैरह को नहीं करती, मतलब धुआं नहीं निकालती है और शहर की हवा इससे स्वच्छ रहती है, साफ रहती है। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बसेस टू मेक ट्रैवल ईजियर फॉर एवरीवन। कि राजस्थान सरकार ने इन बसों को शुरू किया है ताकि सारे जने आराम से यात्रा कर सके। इलेक्ट्रिक बसेस आर आल्सो वेरी क्वाइट, सो दे डू नॉट एड टू नॉइस पोल्यूशन। कहते हैं इलेक्ट्रिक बसें ना चलती हैं तो आवाज़ नहीं करती है बस, यहाँ इसलिए नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होता। दे आर चीपर टू रन देन डीजल बसेस विच हेल्प्स सेव मनी। ये कहते हैं कि ये जो डीजल से जो बसें चलती है ना उससे सस्ती पड़ती है क्योंकि इसको चलाने में खर्च कम आता है। एवरी डे मैनी पीपल इन जयपुर विजिट फेमस प्लेसेस लाइक हवा महल, आमेर फोर्ट एंड सिटी पैलेस। कहते हैं कि ना जैसे जो जयपुर के अंदर है प्रतिदिन है ना बहुत सारे लोग आते हैं जो हवा महल विजिट करते हैं, आमेर फोर्ट विजिट करते हैं और सिटी पैलेस विजिट करते हैं। विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवल टू दिस प्लेस विल बी मोर कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली। कहते हैं इलेक्ट्रिक बसों की सहायता से वहाँ पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आरामदायक और बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। टूरिस्ट कैन ऑल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। और जो यात्री है, जो भी तीर्थ यात्री आते हैं, टूरिस्ट हैं, मतलब जो भी यात्रा वगैरह करने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं सिटी को विदाउट मतलब इन्वायरमेंट को भी हम ना पहुँचाए। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऐड मोर इलेक्ट्रिक बसेस इन द फ्यूचर। जो गवर्नमेंट है वो तैयारी कर रही है और नई बसें ऐड की जाए भविष्य में। दिस विल हेल्प मोर पीपल यूज कैन क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना इस प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। फ्यूअर प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड विल मीन लेस पोल्यूशन एंड लेस ट्रैफिक। कहते हैं जितने कम प्राइवेट साधन होंगे ना रोड के ऊपर उतने ही कम पोल्यूशन होगा और उतनी ही कम ट्रैफिक होगा। इलेक्ट्रिक बसेस आर ए ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग जयपुर क्लीन। जो इलेक्ट्रिक बसें बिजली की बसें हैं इससे क्या होगा जयपुर को क्लीन करने में एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। एंड हेल्दियर, स्वस्थ भी रहेंगे वहाँ के लोग। इफ मोर पीपल चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेक जयपुर ए बेटर प्लेस टू लिव। कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा वहाँ का पर्यावरण और ज़्यादा साफ होगा, स्वच्छ होगा और जयपुर एक अच्छा प्लेस बनेगा रहने के लिए। शगुन, श्रवण एंड इशिता रीड दिस आर्टिकल एंड दे टुक नोट्स इन द फॉलोइंग मैनर। कहते शगुन, श्रवण और इशिता ने ना इस आर्टिकल को रीड किया और उन्होंने अपने अपने नोट्स बनाए। जैसे ये शगुन के नोट्स हैं उसने ऐसे पॉइंट वाइज बना दिया, ऊपर हेडिंग दी और पॉइंट बना दिए। श्रवण ने क्या किया, श्रवण ने डिफरेंस बता दिया, डीजल बसें इलेक्ट्रिक बसेस का फीचर बता दिया, क्या क्या कुछ होता है उनका डिफरेंस बता दिया। और इशिता ने क्या किया, उसको ऐसे
बढ़िया से डिज़ाइन में बना दी, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस इनके अलग अलग पॉइंट बना दिए मेन शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर। ठीक है, तो अब है लेट्स लर्न न्यू वर्ड, नए नए शब्दों को सीखते हैं। फर्स्ट वन है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण, पर्यावरण अपने चारों तरफ का। तो क्या लिखेंगे? द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस, जैसे एयर, वाटर, ट्रीज, लैंड एंड एक्सेट्रा। सेंटेंस क्या हो गया इसका? वी मस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, हमें अपना पर्यावरण स्वच्छ रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? टू मेक और क्रिएट समथिंग, कुछ बनाना। तो क्या आएगा सेंटेंस? कार्स प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, जो कारें होती है वो बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मीन्स होता है आरामदायक, इजी एंड रिलैक्सड। ठीक है, तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? दिस बेड इज वेरी कंफर्टेबल, यार बेड बहुत ज़्यादा आरामदायक है। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ को यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय, के बजाय, इन प्लेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जगह। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे आई टुक द बस इंस्टेड ऑफ द कार, मैंने बस को मतलब चूज किया कार की बजाय। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, टू कीप समथिंग सेफ। इसका सेंटेंस होगा वी मस्ट प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड नेचर, हमें जानवरों की और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन क्या है? इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर रिड्यूस डैश। इलेक्ट्रिक बसेस जयपुर में चलने से क्या हुआ था? कौन सा पोल्यूशन रुक गया था? नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस ओवर डीजल बसेस। मेन एडवांटेज क्या है कि इसका फ्यूल कॉस्ट लो है, तो लोअर फ्यूल कॉस्ट। नेक्स्ट है अमंग द थ्री हुज नोट डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। कहते ऊपर जो नोट्स दिखाए थे उन तीनों के, उनमें से आपको कौन से सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों, रीज़न पूछ रहे हैं। तो अपने आई लाइक शगुन्स नोट्स द मोस्ट बिकॉज दे वर सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। शगुन के नोट्स हमें सबसे ज़्यादा पसंद आए थे क्योंकि उसके सिंपल भी थे और इजी टू अंडरस्टैंड, मेन पॉइंट बताते हुए उसने। ठीक है, अब अगर आपको इशिता के लिखेंगे तो आप इशिता के बारे में लिख सकते हो कि आई लाइक इशिता नोट्स द मोस्ट बिकॉज दे वर सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम द आर्टिकल, राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। कहते हैं अपने को 3 पॉइंट बताने हैं इलेक्ट्रिक बसेस के बेनिफिट। हाँ, तो फर्स्ट वन क्या है? दे डू नॉट मेक नॉइस, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक, का धुआं नहीं निकालते। थर्ड दे आर चीपर टू रन एंड सेव मनी, उनको चलाना सस्ता है। नेक्स्ट है लाइक इलेक्ट्रिक बसेस फाइंड आउट सम अदर टेक्नोलॉजी दैट हेल्प अस एवरी डे, दैट देयर नेम्स एंड हाउ दे हेल्प अस। हाँ, कहते हैं इलेक्ट्रिक बसों की तरह और भी ऐसी चीज़ें बताओ जो अपनी हेल्प करते हैं, और उनके नेम लिखो और उनको बताओ कि कौन-कौन से वो हेल्प करते हैं। तो अपने क्या लिखते हैं और क्या यूज़ है? जैसे इलेक्ट्रिक बसेस है वैसे क्या कि मोबाइल फ़ोन्स, ये क्या हेल्प करते हैं अपनी? हेल्प अस टॉक एंड सेंड मैसेज, बात करने में और मैसेज सेंड करने में। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन, वॉशेस आवर क्लॉथ्स ईज़िली। थर्ड वन है इलेक्ट्रिक फैन कीप अस कूल इन समर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी व्हीकल्स अराउंड यू। आपके आसपास कोई भी व्हीकल हो, कोई भी साधन हो, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन अपने को लिखनी है। यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर और योर टीचर। आप अपने फैमिली मेम्बर से भी पूछ सकते हो या फिर स्कूल में टीचर आते हैं, स्टाफ आते हैं आपकी, तो आप उनसे भी बच्चों को मतलब बच्चे पूछ सकते हैं अपने कार्मिकों से भी। आप तो फर्स्ट वन के व्हीकल, कौन सा व्हीकल है? तो अपने लिख देंगे स्कूटर। ओनर कौन है उसका? तो लिख देंगे माई फादर या माई मदर, कुछ भी, या माई सिस्टर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडल होंडा एक्टिवा। कॉस्ट क्या है इसकी? 85,000, 1 लाख, जो भी लिखनी है आपको। इट वाज बॉट इन, कब खरीद दिया? तो 2022। दे लाइक इट बिकॉज इट हैज़, वो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि गुड माइलेज एंड ईजी टू राइड, माइलेज अच्छी है इसकी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली रीराइट देम यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कहते हैं जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया उनका ऑपोजिट लिखने हैं और इसको इसमें राइट करना है, फिर से सेंटेंस राइट करना है। द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रैवल इजी की जगह क्या आ जाएगा? इसका ऑपोजिट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी क्वाइट, तो इसकी जगह क्वाइट का अपोजिट क्या होगा? क्वाइट मीन्स शांत, क्वाइट का अपोजिट होगा नॉइजी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी नॉइजी। नेक्स्ट है विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवल टू दीज प्लेसेस इज नाउ मोर कन्वेनियंट। कहती कि इलेक्ट्रिक बसेस की सहायता से ना इन प्लेसेस आना जाना आसान हो गया, तो इसकी जगह कन्वेनियंट का मीन्स आसान हो गया, सुलभ हो गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिफिकल्ट। विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस इज नाउ मोर डिफिकल्ट। नेक्स्ट है you have just learned about the benefit of electric vehicles. They help to keep our environment safe. Write a letter to your friend एक्सप्लेनिंग बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। कहते हैं अपने दोस्त को है ना इलेक्ट्रिक मतलब लेटर लिखो और उन्हें बताओ इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या बेनिफिट है, तो अपनी लेटर लिखते हैं। फिर सबसे पहले डियर फ्रेंड, फिर आगे आई वांट टू टेल यू अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। दे आर गुड फॉर आवर
अर्थ वो हमारे पृथ्वी के लिए बढ़िया हैं। दे डू नॉट मेक स्मोक और नॉइज़, वो धुआँ भी नहीं करते और आवाज़ भी नहीं निकालते, मतलब बहुत माइनर सी आवाज़ आती है उनकी। दे हेल्प कीप द एयर क्लीन, वो हवा को स्वच्छ रखने में मदद करती हैं। दे आर ऑल्सो चीप टू रन एंड वेरी क्वाइट। वी शुड यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू प्रोटेक्ट नेचर, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करना चाहिए ताकि अपने नेचर को बचाया जा सके। फिर नीचे योर फ्रेंड और खुद का नाम लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है चैटर चैम्पा, ऑर्गेनाइज ए डिबेट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। हाँ, कहते हैं नीचे कुछ टॉपिक देखो, इसमें किसी पे भी आप ये डिबेट कर सकते हो, जैसे दे शुड बी नो होमवर्क, होमवर्क नहीं होना चाहिए, या दे शुड बी 2 गेम्स पीरियड एवरी डे, या फिर दे शुड बी 3 हॉलीडेज इन ए वीक। कहते हैं सप्ताह में 3 छुट्टी होनी चाहिए, इस पे डिबेट कर सकते हो, फॉर अगेंस्ट इसके, या फिर 2 गेम पीरियड होने चाहिए, या फिर होमवर्क भी। ठीक है, कहते हैं कि क्लास को 2 डिवाइड कर लो ग्रुप में। एक तो जो जो फेवर करे टॉपिक का, मान लो जैसे होमवर्क नहीं होना चाहिए उसका फेवर करो, दूसरा होना चाहिए वो कहे कि होना चाहिए, मतलब अपोजिट करे एक दूसरे का, एक है कि हाँ ये होना चाहिए, दूसरे होते नहीं होना चाहिए। तो उनके टॉपिक, पहले टॉपिक का नाम और फिर उसका डिबेट आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अपनी कौन से टॉपिक लिखते हैं, अपने टॉपिक लिखते हैं दे शुड बी नो होमवर्क का, होमवर्क नहीं होना चाहिए। अब इस पे फॉर और अगेंस्ट क्या लिखते हैं, फॉर क्या होगा जो उसकी फेवर में होंगे, मोर टाइम टू प्ले एंड रिलैक्स, कहते हैं अगर टॉपिक ये नहीं होगा तो हम जरा जरा खेल सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरे उसके अगेंस्ट में क्या बोला, होमवर्क हेल्प इन प्रैक्टिस, होमवर्क से हमारी प्रैक्टिस होती है, मदद होती है। 4 में लेस स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट, कि बच्चों पे, विद्यार्थियों में दबाव नहीं रहता कि घर पे जाके ये काम करना है। दूसरा मेक्स स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल, अगेंस्ट वाले क्या कहते हैं कि इससे ना बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनता है। थर्ड वन है मोर फैमिली टाइम, कि इस परिवार को ज़्यादा समय दे सकते हैं। अगेंस्ट क्या है, शोज व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न, ये होमवर्क देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि बच्चों ने क्या सीखा है। नेक्स्ट वन है टाइम फॉर हॉबीज़, अगर होमवर्क कम नहीं मिलेगा तो बच्चे के पास हॉबीज़ का टाइम होगा, वो कुछ क्रिएटिविटी कर सकता है। अगेंस्ट क्या, इसका हेल्प से रिमेंबर लेसन, कि इससे लेसन को याद करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है धवल म्यूरी लर्न लैंग्वेज, धवल म्यूरी अब लर्न लैंग्वेज। धवल हैज बीन गिवन एन असाइनमेंट इन स्कूल, धवल ने असाइनमेंट देखे स्कूल में, करने असाइनमेंट कोई जो भी होमवर्क वगैरह देते हैं ना, होमवर्क ये कार्य। ही नीड्स टू फाइंड सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, उसे वाक्य सेंटेंस बनाने थे जो नीचे शब्द दिए इनसे। हेल्प हिम फाइंड द सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन, इसकी मदद करो सेंटेंस फाइंड करने में जो नीचे शब्द दिए इनसे। अब टेक्स्ट बुक का भी यूज़ कर सकते हो, रीडर कॉर्नर का भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें 3 चीज़ें देखिए, एक तो टू बी, नेक्स्ट हैव, फॉर टू डू। ठीक है, ये जो टू बी, टू हैव और टू डू है ना, ये तीनों क्या है, इंग्लिश के अंदर बी, हैव और डू, ये तीनों है ना फंडामेंटल वर्ब्स होती है, मतलब मूलभूत क्रियाएं हैं ये। ठीक है, इनसे अपने को टेंस वगैरह, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब टू बी का मतलब होता है किसी चीज़ का, मतलब जैसे टू बी एग्जिस्टेंस कह सकते हो आप किसी चीज़ का, वो किस स्टेट में है, क्या कंडीशन है उसकी, स्थिति क्या है, उसकी अवस्था क्या है वो। टू हैव का मतलब पोजेशन शो करता है ये, मतलब कोई चीज़ अपने पास है, ये मेरी है, आई हैव ए कार, शी हैज़ ए बुक। और थर्ड वन है टू डू, टू डू का मतलब होता है कोई काम करना। ठीक है, वो पास्ट में भी कर सकते हो, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, किसी के और द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट वन है इज, ये देखिए सेंटेंस बनाते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, अब इसकी स्थिति बता दीजिए, बुक है टेबल के ऊपर। नेक्स्ट है एम से, आई एम ए स्टूडेंट। आर से क्या बनाएंगे, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं। वो से क्या बनाएंगे, द वेदर वॉज हॉट येस्टरडे, कि कल जो मौसम था वो गर्म था। वर से क्या बनाएंगे, दे वर एट द पार्क, वह पार्क में थे। अब टू हैव का मीन्स अपने को ऐसी चीज़ें लिखनी है जिसमें पोजेशन वगैरह शो, ओनरशिप शो हुआ। तो क्या लिखेंगे, शी हैज़ ए पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता है। आई हैव ए रेड बॉल, मेरे पास एक लाल गेंद है। शी हैड ए रेड ड्रेस, उसके पास एक लाल किताब थी, या लाल ड्रेस थी। नेक्स्ट है टू डू, कोई काम करना है इसमें, तो इसमें क्या लिखेंगे, टू डू आई डू माई होमवर्क एवरी डे, मैं अपना होमवर्क करता हूँ प्रतिदिन। डस ही डज नॉट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, उसे कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है। दे डिड देयर प्रोजेक्ट वेल, वे अपना कार्य मतलब प्रोजेक्ट अच्छे से करते हैं। ठीक है, करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 5 का 5th लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।